अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पास्ता खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नए तरीके की पास्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है चाइनीज़ पास्ता। सुनने में जो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में भी ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही जूसी पास्ता बनता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जिया किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर हम फटाफट से पास्ता की रेसिपी शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें पास्ता को बॉईल करना होगा। तो यहाँ पे हमने 1 कप पास्ता लिया है, उसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी को गर्म कर लिया है। पानी में हम यहाँ पे 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आप पास्ता लेंगे उस हिसाब से डाल दीजिएगा। और इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें बॉयल आने देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आने लगेगा तब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पेने पास्ता लिया है फ्रेंड्स, आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसे अब हमें बॉयल करना, तकरीबन हम 10 से 12 मिनट इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे बॉयल कर लेंगे। हमें इसे 90% तक कुक कर लेना है, मतलब इसमें हल्का सा कसर बचा रहे, हमें तब तक इसे कुक करना है। तो इसे हम 90% तक कुक कर लेते हैं और इससे इतना कुक होने में 12 से 13 मिनट लग जाएगा फ्रेंड। वैसे पास्ता के जो पैकेट होते हैं उस पर इंस्ट्रक्शन दिया होता है, आप उससे देखकर भी आप पास्ता को बॉयल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पास्ता को बॉईल करते टाइम नमक आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो पास्ता होता है उसमें कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो नमक डालने से उसमें फ्लेवर आ जाता है, तो उसे आप बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और यहाँ जो पास्ता है वो कुक हो चुका है, 90% तक ये कुक हो चुका है। तो बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। पास्ता को हम निकाल के इसे धो लेंगे, क्योंकि अगर हम इसे इसी तरीके से रख देंगे तो इसकी जो अपनी गर्माहट होती है उससे जो पास्ता होगा वो ओवर कुक हो जाएगा। तो इसलिए हमें इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका ये जो स्टॉक है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम एक साइड में रख देंगे। और यहाँ पे हमने पास्ता को धो के रख लिया है। इसके ऊपर हमने 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ऑयल लगा दिए। इससे जो पास्ता है वो एकदम खिला खिला रहेगा, चिपकेगा नहीं। तो चलिए अब हम पास्ता के लिए अपनी सॉसेस तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल को गरम कर लेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन को इस तरीके से बारीक कटा हुआ ऑयल में डाल के इसे हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे हमें हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज को इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है, इसे डाल देंगे और इसे हमें 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे सौटे कर लेना है। और अब हम इसमें ये 1 शिमला मिर्च है, इसे भी हमने इस तरीके से क्यूब में कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 गाजर है, इसे भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। और ये 2 से 3 ये हरी मिर्च है, इसे हमने इस तरीके से लंबे लंबे में कट किया है, इसे डाल देंगे। और अब हमें सारी सब्जियों को तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे सौटे कर लेना है। तो सब्जियां सारी अच्छे से सौटे हो चुकी है। अब हम इसमें ये 1/2 कप के करीब पत्ता गोभी है, इसे डाल देंगे। वैसे फ्रेंड्स ये टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास पड़ी थी तो हमने डाल दी। तो इसे भी डाल के हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौटे कर लेंगे। जब ये सब अच्छे से सौटे हो जाए उसके बाद हम इसमें सॉसेज डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 टेबल स्पून टोमेटो केचप डाला है और 2 टेबल स्पून ये ग्रीन चिली सॉस हमने ली है और 1 टेबल स्पून के करीब हमने रेड चिली सॉस ली है। और हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है। ये हमारी नॉर्मल जो सोया सॉस होती है वही है, डार्क वाली नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप डार्क वाली लेंगे तो 1 टीस्पून लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सोया सॉस लिया है और 1 टीस्पून विनेगर लिया है। और आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने केचप ज़्यादा ऐड किया तो उसकी ज़रूरत नहीं है इसमें, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे इसे हम कुक कर लेंगे। जब तक हमारी सॉसेस और वेजीज कुक हो रही है तब तक यहाँ पे हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च ले लेंगे और इसमें हाफ कप हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम वेजीज और सॉसेस के ऊपर डाल देंगे और इसे हमें लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगा, या हमें इसे तब तक पकाना है कि जो कॉर्नफ्लोर हमारा है उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे हम लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो सॉसेस हमारी जो है वो अच्छे से पक चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक रहनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में रहनी चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। इसे हमने लगभग 3 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया था। तो अब हम इसमें पास्ता मिक्स कर देंगे जो हम बॉईल करके रखे थे। तो पास्ता को हम सॉसेस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे जो हमारा 10% पास्ता बचा था कुक होने को वो भी कुक हो जाएगा फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इसे 90% तक कुक किया था। अगर ये पूरा कंप्लीट हम कुक करके डालते तो इस टाइम में वो ओवर कुक हो जाता। तो पास्ता मिक्स करने के बाद हम इसमें ऊपर से 1 टीस्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे या ऑरिगेनो डाल देंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। तो इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म चाइनीज़ पास्ता तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिएगा क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है ना फ्रेंड्स, तो वो ठंडा होने के बाद जम जाएगा। तो इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली। ये पास्ता बहुत ही यम बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल जिया किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी रेसिपी को जितना हो सके उतना शेयर करिए और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।